नमस्कार एवरीवन। आज की न्यू वीडियो में सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीव जगत का वर्गीकरण, इकाई 1, क्लास 11th। न्यू बुक है जी, आप देख सकते हैं न्यू बुक है 2023-24 एनसीईआरटी न्यू बुक है। जो आपका सिलेबस रिमूव हुआ उसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें आपकी ऑडियो बुक होगी। हम इसमें आपको पूरा चैप्टर पढ़ के सुनाएंगे और आपको अपने कानों में ईयरफोन लगा लेना है या हेडफोन लगा लेना है, कुछ भी लगा लेना है और आप सुनते रहिए। और इसमें हमारे 3 चैप्टर होंगे। इकाई 1 है जीव जगत में विविधता। इसमें आपके 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आपका इसमें जीव जगत, दूसरा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, तीसरा चैप्टर है आपका वनस्पति जगत और चौथा चैप्टर है आपका इसमें प्राणी जगत। हम सभी चैप्टरों का आपको ऑडियो बुक के रूप में आपको सुनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर अध्याय 1 जीव जगत। इसमें हम पढ़ने वाले क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले 1.1 जीव जगत में विविधता और इसमें है 1.2 वर्ग की संवर्ग। तो हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं पूरे टॉपिक को। हम पूरी आज फुल चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम पहले जो टॉपिक करने वाले हैं आपका प्रॉब्लम। इसमें हम आपका ये टॉपिक करने वाले हैं। उसके बाद नीचे हम पढ़ते जाते हैं। मैं आपको सुनाता रहूँगा, आप ईयरफोन लगा लें कानों में बस, और आपको कुछ नहीं करना है। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विषमकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंड पर्वतपाती वन, महासागर, अवरीय, मीठा जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियाँ, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कारी का आह्वान करती हैं। परिस्थितिकी विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा चाहे तक की कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में 2 निवेशवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी, जो जीव तथा निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। होने से नाता हम दूसरे प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। इस विषय पर चिंतन करने की जीव क्या है। हम इसका पूरा पैराग्राफ का मतलब ये है कि हम इसमें कह रहे हैं कि जीव क्या है। इस चैप्टर में हम पूरा पढ़ेंगे जीव क्या है। तो हम नीचे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट जीव जगत में विविधता। अब अपना ये टॉपिक कवर करते हैं, जीव जगत में विविधता। देख सकते हैं आप। अब इसे स्टार्ट करते हैं। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकती हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्ट, यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी किस्में दिखाई पड़ेंगी। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति स्पीशीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात का वर्ल्ड स्पीशीज की संख्या में 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हम यह संस्मरण रखना चाहिए, जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थानों के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव एक मानक नाम होता है जिसे उसी नाम के सारे विश्व जाना पाता
जान पाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्ट नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों को वर्णन सही हो। हम यह जानते हैं कि यह नाम किस जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम कसौटी, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN में दिया गया। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीकृतविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICGN ने बनाया। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव एक ही नाम रहे। किसी भी जीव को वर्ण से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकते हैं। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। जीव विज्ञानी बातें जीवों के वैज्ञानिक नाम देने की सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, वंशनाम तथा जाति संकेत पद। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व जीव विज्ञानी करते हैं। 2 शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। तब आप ये देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका विशिष्ट स्पीशीज है। जाति संकेत है। पद नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। उनका उद्भव चाहे कहीं से भी हो, उन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिनी भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंशनाम होता है, जबकि दूसरा जाति संकेत पद होता है। दोस्तों, यह NCERT 2023-24 की न्यू NCERT है दोस्तों, वो मैं आपको सुना रहा हूँ ऑडियो बुक में। नंबर 3, जैविक नाम जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। नंबर 4, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अथवा छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण मैंजीफेरा इंडिका। इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। यद्यपि सभी सजीव अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो संभव कर सकें। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता के 10 गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधे अथवा प्राणियों और कुत्तों, बिल्ली अथवा कीट सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम उन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के कुछ गुण आ जाते हैं जिनसे उनका उस संघ के संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपको मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्ट आप कुत्ते ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। आप यदि लेशियन के विषय में सोचें तो आपको हमें पता लगता है कि इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हम स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसका बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधे, यदि हम गेहूं के विषय पर चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु अथवा सुविधाजनक वर्ग है जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। यह आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तरों पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधों में भी टैक्सा, गेहूं भी टैक्सा, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी कुत्ता ये भी टैक्सा है। लेकिन आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी है और स्तनधारी प्राणी, इसीलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते
हैं गुण जैसे प्रकार रचना कोशिका की रचना विकासीय प्रक्रम है तथा जीव की परिस्थिति सूचना आवश्यक है। ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर इसलिए विशेषीकरण पहचान अभिज्ञान वर्गीकरण तथा नाम पत्ती ऐसे प्रक्रम प्राणी हैं जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार पर वर्ग की कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिक जानने का प्रयत्न करता है, विषय रूप से उनके विषय में उनके लिए अधिक उपयोगी आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन कपड़े आश्रय के लिए नए स्रोत खोजने पड़ते हैं। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेते रहे। अध्ययन इस संख्या के वर्गीकरण पद्धति स्टेमेटिक्स कहते हैं। स्टेमेटिक्स शब्द लैटिन शब्द के स्टेमा से आया है जिसका अर्थ है जीवों में नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का स्टाइल स्टेनिमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान नाम पद्धति का वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। वर्गीकरण पद्धति में जीवों का विकास के संबंध का भी ध्यान रखा गया। 1.2 वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं जिनमें प्रत्येक सोपान अथवा वर्ग को प्रदर्शित नहीं है। चूंकि संवर्ग समझ वर्गीकरण में इसलिए इसको वर्गीय संवर्ग कहते हैं। तभी सारे वर्गीकरण मिलकर वर्गीकरण पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है, वास्तव में यह एक पद को दिखाता है। इसे प्रिय वर्गीकरण टैक्सॉन कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन को उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीटो जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें समान जैसे जीन जोड़ी संधिपाद टांगे होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट संवर्गिक सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए ऐसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसा किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? संस्मरण है कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा संवर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकारिक समूहन है। सभी ज्ञात जीवों को वर्गीकीय अध्ययन के सामान्य संवर्ग जैसे जगत किंगडम संघ फाइलम अथवा भाग पौधों के लिए वर्ग क्लास गण ऑर्डर कुल फैमिली वंश जीनस तथा जाति स्पीशीज का विकास हुआ। पौधे प्राणियों दोनों स्पीशीज सबसे निचले संवर्ग में आती हैं। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना। संवर्ग को कैसे रख सकते हैं? इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा संवर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों अथवा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचान में सहायता करते हैं। 1.2.1 स्पीशीज जाति वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीशीज को उसके समीपस्थ संबंधित स्पीशीज में उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे के अलग कर सकते हैं। हम उसके लिए मैंजिफेरा इंडिका नाम सोलेमन ट्यूब्यूसोरम आलू तथा पेंथेरा लियो शेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों में नाम इंडिका ट्यूब्यूरोसम तथा लियो जाति संकेत पद है, जबकि पहले शब्द मैंजिफेरा सोलेनम तथा पेंथेरा वंश के नाम हैं और यह टैक्सा अथवा संवर्ग का निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। विभिन्न जीवों जिनमें आकार के गुण समानों को दिखते हैं। उदाहरण में पेंथेरा एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम मोलेजेना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। वंश में संबंधित स्पीशीज एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम यह कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ लंबित स्पीशीज का एक समूह। उदाहरण आलू टमाटर बैगन, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं लेकिन ये सभी सोलेमन वंश में आते हैं। शेर पेंथेरो लो, चीता पेंथर पाइडस तथा पेंथर
टिग्रिस जिनमें बहुत से गुण वे सभी पैंथेरा वंश में आती हैं। यह वंश दूसरे वंश में फेलिस जिसमें बिल्ली आती है। भिन्न कुल अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में कम सामान्य प्रदर्शित करते हैं। कुल के समविवर्ग के आधार पर पौधे कायिक तथा जनन हैं। उदाहरण पौधे में 3 विभिन्न वंश सोलोमन, पिट्यूना तथा धतूरे को सोलोनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखे जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली को कुत्ते के लक्षण को देखें तो आपको दोनों में कुछ समानता तथा कुछ विभिन्नता दिखाई पड़ेंगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। गण ऑर्डर आपने पहले देखा है कि इसी संवर्ग में स्पीशीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों के आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्गीय संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर कर सकते हैं। गण के उच्चतर वर्ग में होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे क्यूमिनेसी, सोलेनेसी, फोलोनेलस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पृथ्वी लक्षण जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों में रखा गया है। वर्ग क्लास इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरण प्राइमेटा गण है जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गुब्बन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें वाघ, बिल्ली तथा कुत्ते आते हैं को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। संघ फाइलम वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं, संघ का निर्माण करते हैं। इन सभी संघ को एक समान गुण जैसे प्रेस्टिजू, न्यूट्रेटा तथा पौष्टिक खोखला तांत्रिका तंत्र से होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों में जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं उच्च संवर्ग तथा डिवीजन में रखा गया है। जगत किंगडम जंतु में वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणी को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधे को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमिलिया में रखा गया है, जिससे कि उन पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन 2 वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीशीज को लेकर जगत तथा विभिन्न संवर्ग से आरोही क्रम में दिखाया गया है। संवर्ग में वर्गीय वैज्ञानिक ने पदानुक्रम में उपसंवर्ग में बताया है। इसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र 1.1 तालिका 1.1 वर्गीय संवर्ग सहित कुछ जीव। दोस्तों, यह टेबल बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इस टेबल को याद कर लें। इसमें आपका ही फ़ायदा होगा, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मुझे तो जो याद करना था वो मैंने कर चुका हूँ। आप सभी लोग इस टेबल को इम्पोर्टेंट है। मानव, घरेलू मक्खी, आम, गेहूँ, इसके आप जैविक नाम, वंश, कुल, गण, वर्ग, संवर्ग आप सभी इसी के याद कर लें। आपको वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है और इसका आप सारांश भी पढ़ें। वेरी इंपॉर्टेंट सारांश होता है।